हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ एक नंबर और मजे में होंगे। ठीक है, तो चलिए आपके मजे को थोड़ा सा डबल करते हैं और आज हम लोग सीखते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का हिसाब किताब। ठीक है, इतना क्लियर हो जाएगा ना, एकदम पानी हो जाएगा, पानी के ऊपर एकदम तैरने लगेगा। ठीक है, तो चलो हम तैराते हैं बड़े आसानी तरीके से। थोड़ा सा बने रहिएगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, 4-5 मिनट एक्स्ट्रा, लेकिन आपको समझ में तो एक नंबर आएगा। मास्टर बन जाओगे, मास्टर। देखो, एक तो होता है चीजों को समझ लेना, एक होता है इतने अच्छे से समझ लेना कि आप किसी नासमझ को भी आप उसको समझा सको, चाहे वो आपके बैकग्राउंड का हो या ना हो। कॉमर्स तो वैसे भी और अकाउंट तो इतनी इजी चीज होती है। ठीक है नहीं, तो पता ही है। ठीक है, इतना इजी होता है कि आप चाहे कॉमर्स का हो, साइंस का हो, या फिर ऐसे ही आगे हो, इधर आप आगे हो देखने के लिए यार आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, तो आप भी समझ जाओगे और आप दूसरे को भी समझा सकोगे। तो चलो जरा इसको समझते हैं। मैं हूं जावेद और स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल फाइनेंस एक्सप्रेस पे। ठीक है, इतना बोलना जरूरी होता है। और आपको वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज मेहरबानी करके आप लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह के और वीडियो आप तक मिलता रहे, पहुंचता रहे। हाँ, और उसका दोस्तों जरूर आप शेयर करना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर आपको पहले हम समझा दें आपको, तो क्या चीज होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस, ये वह खर्चा होता है दैट अ कंपनी हैज इनकर्ड बट नॉट येट पेड। मतलब सीधा सीधा इसका मतलब होता है कि वह खर्चा जो कंपनी के द्वारा कर तो लिया गया है, बट उसका भुगतान यानी कि उसका पेमेंट नहीं हुआ है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वह बकाया है, बकाया है, बोले तो बाद में पे करेंगे, आउटस्टैंडिंग खर्चा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस की। ठीक है, तो प्री का मतलब पहले, अब पे मतलब पे कर दिया, यानी कि वह खर्चा जो भी खर्चा हुआ ही नहीं और आपने पे कर दिया, बोलो तो एडवांस में पे कर देना, किसी को एडवांस में पे कर देना। ठीक है, तो एडवांस में पे करने का मतलब, और जो खर्चा हो गया है उसको बकाया, मतलब पेमेंट नहीं किया तो उसको हम बकाया बोलते हैं, बाकी रह गया। एग्जाम्पल के तौर पे आउटस्टैंडिंग में बात करें, ठीक है, कि आपका पंखा खराब हो गया था और आपने एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, उसने बोला भैया थोड़ा सा पंखा मेरा ठीक कर दो यार, उसने आपके पंखा ठीक किया और बोला कि 1,000 रुपया होता है, और आपने उसको बोला कोई बात नहीं, आप हमसे 800 ले लो अभी और 200 रुपया लेना बाद में, या तो पूरा का पूरा उधार लगा दो या तो कुछ अमाउंट उधार लगा दो, जो 200 रुपया बाद में दिया जाएगा। यही तो बताया जा रहा है कि इनकर्ड मतलब आपने काम तो पूरा करा लिया 1,000 रुपए का, लेकिन नॉट पेड, पे नहीं किया, तो दो अमाउंट नहीं पे किया, इसी को तो बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग क्या है, जो खर्चा है, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी कोई खर्चा है, खर्चे का नाम दे दो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, और भी कोई दुनिया भर के इतने सारे खर्चे होते हैं। तो जिस खर्चे में कुछ रह जाएगी, आपने काम तो करा लिया बट उसका पेमेंट नहीं किया, उसी को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, बैलेंस शीट में इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इन सारी चीजों को जरा समझते हैं। बट इसको प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग को समझने से पहले हम एक लाइन को जरा समझ लेते हैं। आइए एक लाइन समझो। ठीक है, जब तक आप वो नहीं समझोगे तब तक मजा नहीं आने वाला। देखो, मैं चाह रहा था कि इस लाइन को आपको ना बताऊं, लेकिन इसलिए बताना पड़ रहा है ताकि आपको एकदम चैंपियन बना दो इस चीज में। ठीक है, तो चलो चैंपियन बनते हैं। हालांकि मैं इस लाइन को हटा दूं तो हमारी वीडियो 5 से 7 मिनट और छोटा हो सकता है, बट इसकी वजह से 5 से 7 मिनट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप तैयार हो तो कोई बात नहीं यार, वीडियो लंबी होने दो, क्या दिक्कत पड़ता है। ठीक है, तो चलो एक हम पहले मुझे लग रहा है कि कलर ठीक नहीं है, तो मैं कलर ले लेता हूँ दूसरा। आ जाओ भाई साहब, कोई दूसरा कलर बताओ, कौन सा कलर ले ली जाए। पिंक पे कौन सा कलर ठीक लगेगा, चलो ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, तो एक मैं यहाँ पर एक लाइन खींच रहा हूँ। ठीक है, ये एक लाइन है, ये अकाउंटिंग ईयर का लाइन है। कोई भी अकाउंटिंग ईयर है, ये एक अकाउंटिंग ईयर है। आमतौर पे अकाउंटिंग ईयर कब से चलता है आपको पता ही है, 1 अप्रैल से चलता है और 31 मार्च में इसका खात्मा हो जाता है। स्पेलिंग पे फोकस मत करना भाई, पहले बता रहा हूँ, मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना मेरे। ठीक है, तो 1 अप्रैल से चलता है और 31 मार्च तक खत्म होता है। एक नियम है, ये रूल है, एक रूल है। देखो,
दुनिया क्या है, जिंदगी तो चलती रहेगी हमारी। ऐसा तो नहीं है कि 31 मार्च के हम मर जाते हैं फिर हम दोबारा पैदा होते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। तो कंपनी चलती रहेगी, 31 मार्च के बाद भी चल रही है, अपना हिसाब किताब, इधर का पेमेंट उधर हो रहा है, उधर का पेमेंट इधर हो रहा है, इधर का पेमेंट उधर है, पिछले साल का पेमेंट अभी मिल रहा है, इस साल का पेमेंट हमने एडवांस कर दिया, सब होता रहता है, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ, सब होते रहते हैं। बट इन्हीं सारे चीजों में आपके काम को आसान करने के लिए एक अकाउंट जो बोलता है, अकाउंट में ना एक बहुत मतलब बहुत तेज आदमी है, ठीक है, इसने एक रूल बना दिया। देखो अकाउंटिंग को ढंग से सीखना है और उसको समझना है और इसको प्रॉपर तरीके से अगर आप अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनाना चाहते हो तो आप कुछ रूल भी समझ लो। क्या रूल है वो, जरा देखते हैं इधर। तो रूल ये कहता है कि एक फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, देखो लाइन थोड़ा सा मेरा टेढ़ा जा रहा है, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो खर्चे होंगे, जो खर्चे या फिर या वो खर्चे या फिर वो इनकम या कोई भी खर्चा, कोई भी इनकम जो एक साल से रिलेटेड हो, यानी कि एक ही साल के रिलेटेड हो, बोले तो 1 अप्रैल और 31 मार्च के बीच का, वो ईयर कोई भी हो सकता है, ईयर कोई भी हो सकता है, या तो 24-25 बोल दो, 25-26 बोल दो, कोई भी ईयर हो सकता है। यानी कि जिस पीरियड में हम बैठ के अपना हिसाब किताब कर रहे हैं, उस पीरियड के 1 अप्रैल और 31 मार्च के बीच में जो घटना घटेगी उसकी हमको एंट्री उसी ईयर में उसकी बुक कर लेना है। यानी कि कोई भी खर्चा अगर इससे रिलेटेड है तो हमको इसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको दिखाना कंपलसरी है। बात समझ में आ गई। इसके पेमेंट होने से कोई मतलब नहीं है, ट्रांजेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि इस लाइन से सीधा सीधा मतलब यह है कि हमको रूल ये बताया गया कि इसके अंदर, यानी कि 1 अप्रैल और 31 मार्च 1 अप्रैल और 31 मार्च के बीच के अंदर कोई भी खर्चा और इनकम होगा वो उसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा, वो किसी दूसरे साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अब इसको मैं समझाता हूं। मान लेते हैं कि एक हमारी कंपनी है, ठीक है, इस पीरियड के अंदर, ठीक है, टोटल हमारा जो एग्जांपल है तो रेंट लेते हैं, मान लेते हैं रेंट, ठीक है, तो हम रेंट पे करते हैं, रेंट हमारा है पर मंथ के हिसाब से 2,000 रुपये पर मंथ, ये कंपनी का रेंट है, ठीक है, कंपनी के जो भी ऑफिस है उसका रेंट है 2,000 रुपये पर महीना जाता है। तो आपके हिसाब से 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में सबको पता है 12 महीना होता है, ठीक है, सबको महीना पता है। तो बताओ 12 महीने के हिसाब से कितना रेंट होना चाहिए, 2,000 इंटू 12 24,000, सबको पता है 24,000 होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, रेंट तो 24,000 ही होगा जब 2,000 है, तो अब बात ये करते हैं कि हमारी कंपनी ने क्या उस 24,000 को पे कर दिया है या नहीं किया, बाकी भी रह जाता कई दफा। तो हमने देखा कि कंपनी ने क्या किया है, इस साल जो रेंट पे किया है वो 20,000 पे किया है। अब सवाल ये बनता है, देखो हो सकता है 20,000 पे किया है, 4,000 अभी पे नहीं किया है, तो जो पे नहीं किया है उसको ही हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग खर्चा। अब खर्चे का नाम क्या, आउटस्टैंडिंग हम रेंट लिख देंगे। अभी समझना, लाइन का मतलब समझ लेना, फिर मामला क्लियर हो जाएगा। तो लाइन ये कहता है कि ये जो जिस साल का खर्चा है उसको उसी साल में लिखा जाना चाहिए। तो जरा हमको बताओ कि ये इस साल में, यानी कि जिस बार ये जो पीरियड चल रहा है, इस साल में हम अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम अपना खर्चा कितना दिखाएंगे, बस इतना बता दो। हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बाद में देखेंगे, क्या होगा डेबिट, क्या होगा क्रेडिट, पहले ये तो समझो खर्चा कितना दिखाएंगे। बताओ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम खर्च कितना दिखाएंगे, हम खर्च पूरा 24,000 दिखाएंगे, बताओ, या फिर हमने जो पे किया है सिर्फ वो दिखाएंगे, बताओ क्या दिखाएंगे, बताओ। ठीक है, हम दिखाएंगे 24,000 न कि 20,000। क्यों, क्योंकि रूल ये कहता है कि जिस पीरियड, अगर एक पीरियड में इसके अंदर जो लाइन के अंदर जो भी खर्चा और इनकम है वो उसी साल में लिखा जाना चाहिए। तो इस साल का जो रेंट है 12 महीने का जो है वो 24,000 बनता है, तो उसका खर्चा भी 24,000 ही लिखा जाएगा, भले ही उसका पेमेंट हो या ना हो, या तो पूरा पूरा बकाया हो या कुछ हिस्सा बकाया रह जाए। तो यहां पर हमने देखा तो हम 24,000 ही दिखाएंगे। बात में आ गई, बस इतनी लाइन समझो, खर्चा तो हम 24,000 ही दिखाएंगे, बाकी 20,000 का क्या करना है, 4,000 का करना, वो बात की बात है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे भी समझो, यही लाइन आगे है, ठीक है, ये 31 मार्च की लाइन है और ये आपका 1 अप्रैल की लाइन है और ये 31 मार्च की लाइन। सेम यहाँ पर भी कहानी वही है, 2,000 पर मंथ ऑफिस का रेंट जाता है, ठीक है। अब हम हिसाब किताब कर रहे थे तो पता लगा कि इस साल मार्च के लास्ट में हमने देखा इस साल कंपनी ने रेंट जो पे किया है, रेंट पे कर दिया, वो कितने महीने का, 14 महीने का रेंट पे कर दिया। 14 महीने का रेंट पे
2 महीने एडवांस है, लिख भी दे रहा हूँ मैं, आपको समझ में आ जाए। तो यानी कि 12 महीने का तो दिया और 2 महीने के एडवांस पे कर दिया। एडवांस का मतलब क्या हुआ, वो 31 मार्च के आगे निकल गया, ठीक है, 31 मार्च के आगे निकल गया। और ये पेमेंट कब हुआ है, 14 महीने का पेमेंट हुआ इसी महीने में, मतलब इस वाले साल के अंदर, इस वाले, देखो हमने यहाँ पर ये बता रहा हूँ मैं, ये है इस साल के, मतलब इसी साल के अंदर आपने 14 महीने का रेंट पे किया। यानी कि हमारे आज के डेट में यहां से 14 महीने का 14 इंटू 2 कर दो, कितना होता है 28,000 रुपया, 28,000 रेंट पे किया। अब सवाल ये बनता है, जब इस पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा तो हम जो खर्च में कितना दिखाएंगे, हमने जो 28,000 पे किया वो दिखाएंगे या फिर 12 महीने का जो रेंट बनता है वो दिखाएंगे। सवाल है भाई, समझ लो यहां पर, ठीक है। तो यहां पर हम लोग दिखाएंगे सिर्फ 12 महीने के खर्चे के। रूल ये कहता है भैया हमको इस लाइन के अंदर जो खर्चा हुआ है ना वो इसी लाइन में दिखाना है, हमको बाहर वाला से मतलब नहीं है। तो इस लाइन के अंदर तो भैया 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच 12 महीना होता है और 12 महीने के हिसाब से होना है 24,000, तो हम 24,000 ही दिखाएंगे, हम 28,000 नहीं दिखाएंगे, क्योंकि 4,000 जो है ये हम एडवांस में पे कर दिया है, जो अभी हम तो उसका सर्विस भी नहीं लिए, अभी पता ना रहेंगे नहीं रहेंगे, यानी कि हमने पैसा एडवांस में पे कर दिया है। तो जो पैसा एडवांस में हो चुका है, जो अगले सालों के लिए है, वो हम इस साल में एंट्री उसकी नहीं लिखेंगे, यानी कि हम अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में अभी भी हम सिर्फ 24,000 ही दिखाएंगे। देखो पेमेंट कितना किया 28,000, लेकिन दिखाएंगे 24 ही, हर हाल में 24 ही दिखाएंगे। और पीछे वाला आउटस्टैंडिंग में क्या होता कि हमारा 12 महीने के हिसाब से खर्च हो रहा था 24,000, लेकिन पेमेंट कम किया था 20,000, लेकिन फिर भी हमने 24,000 दिखाएंगे। इससे हमें समझ में आया कि एक फाइनेंशियल ईयर के बीच का जो मामला है वो उसी फाइनेंशियल ईयर के बीच में होना चाहिए, हम एडवांस का जिक्र नहीं करेंगे उसमें, ठीक है। या फिर पेमेंट से हमको कोई लेना देना, या तो बाकी रह गया तो भी हमसे कोई मतलब नहीं है, और एडवांस पे कर दिया तो उससे भी मतलब नहीं है, उसको माइनस करके जितना है सिर्फ उतना ही लिखेंगे। तो इतनी सी बात थी इस लाइन का। अब हम दोबारा से हम देखेंगे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या कहता है। अब हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, हम अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेंगे। समझ रहा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, वह खर्चा जो हमने कर तो लिया है बट अभी हमने उसका पेमेंट नहीं किया है, ठीक, वो खर्चा जिनका हमें अभी पेमेंट नहीं किया। एग्जांपल के तौर पे रेंट एट द रेट पर मंथ है 2,000 पर मंथ, ठीक है, फॉर द ईयर। अब इस साल में हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिखाएंगे अपना, चलो प्रॉफिट लॉस अकाउंट से दिखाएंगे तो, और एक तरफ हम उसकी जनरल एंट्री भी करेंगे, दोनों करेंगे हम, ताकि हमको प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी समझ में आ जाए और जनरल एंट्री भी समझ में आ जाए। तो चलो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट छोटा सा बस समझाना है हमको, ठीक है, और यहाँ पर हम उसकी हम एंट्री करेंगे, ठीक है। तो 2,000 रुपया महीना आपका रेंट है, पास में आ गई। एक फाइनेंशियल ईयर में जब भी हम कोई क्वेश्चन देखते हैं तो मान लेते हैं वो उसी फाइनेंशियल ईयर का है, जब तक कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा बात ना कही गई हो। तो 2,000 पर मंथ है, बट आपका जो रेंट पेड है, रेंट पेड है 8 महीने का। अब देखो इसको कई तरीके से क्वेश्चन बोला जा सकता है, या तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि पूरे जो साल का रेंट है वो 24,000 है बट पेमेंट हुआ है 16,000, 8 दूना 16,000, सिंपल। या तो आप ऐसे क्वेश्चन करो, बस समझना जरूरी है। देखो जब तक क्यों समझ जाओगे कि ऐसा हुआ क्यों है, आपको मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अब हम इसकी एंट्री करेंगे। तो एंट्री में अभी हमने क्या सीखा कि जिस पीरियड का जो खर्चा होता है वो खर्चा उसी साल में दिखाया जाएगा। यानी कि जब हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जब हम एंट्री करेंगे तो जब हम दुनिया भर के जब खर्चे लिखते हैं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्या करते हैं, खर्चे लिखते हैं। क्या क्या खर्चे होते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि सैलरी है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो उनमें से हम रेंट के एक एग्जांपल के तौर पर, तो बताओ हम रेंट कितना टाइप करेंगे इस साल में, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम यहाँ रेंट कितना दिखाएंगे। देखो पे तो सिर्फ 16,000 किया है, लेकिन बनता कितना था भैया, बनता था 24,000। याद रहे उस साल का जितना बनता है हम उतना ही लिखेंगे, 24,000 ही। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो रेंट हमने पे किया 16,000, ठीक है, प्लस कितना नहीं पे किया भैया, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 8,000 हमने पे नहीं किया। इसी को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, यानी कि हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट रह गया 8,000, जो बाकी रह गया, बकाया रह गया।
तो हम यहाँ पर 16,000 और प्लस 8,000 करके 80,000 मत समझ लेना, ये 8,000 ही है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 24,000, यानी कि हम अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाएंगे 24,000। अब सवाल ये होता है कि 8,000 का क्या करना है भाई? तो 8,000 हमारा क्या है? 8,000 हमारा टेंशन है, लायबिलिटी है, यानी कि जो पैसा हमको किसी को देने होते हैं वो हमेशा हमारा टेंशन होता है। तो जब हम अपना बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम आउटस्टैंडिंग रेंट लिख देंगे, कितना? 8,000 रुपया। मामला क्लियर? ठीक है। अब हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे जरा हम वो देखते हैं। तो एंट्री में आपको पता ही है सारे खर्चे को हम डेबिट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा खर्चे का नाम क्या है? रेंट। तो हम लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट। अब सवाल ये होता है कि लिखें कितना लिखें? चलो अभी मैं मान लेता हूं नहीं लिखता हूं, मैं आगे बात करता हूं। हमने पे तो किया है ना, कितना पे किया है? तो सर पे तो क्लियर 8 महीने का, ये 16,000 रुपया, तो हमने 16,000 पे कर दिया। लेकिन रेंट लिखेंगे कितना? हम 16,000 लिखेंगे? नहीं भैया, तो पूरा एक फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में 12 महीना होता है, तो 12 महीना का जो रेंट होता है वो पूरा 24,000 ही लिखेंगे, चाहे पेमेंट चाहे आप जितना करो। लेकिन यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट तो बराबर होना चाहिए। अब क्या करें? डिफरेंस तो है। तो क्या डिफरेंस है? मतलब इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि रेंट तो हुआ 24,000, जिसमें से 16,000 कैश दे दिया और बाकी का 8,000 आउटस्टैंडिंग रेंट रह गया। ये होता है इसकी एंट्री। ठीक है, इसी को आपने बुक्स में देखे होंगे। इसकी एंट्री को बोलते हैं एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो इतना मेहनत नहीं करना है, अभी आप 1-2 क्वेश्चन करोगे अपने बुक से, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपका खर्चा हो रहा है, जो मेन खर्चा है, इस खर्चे को तो आप एकदम फुल दिखाओगे, ये एकदम फुल, नो कॉम्प्रोमाइज। चाहे वो आपका पेमेंट एडवांस दे दिया गया हो तो एडवांस को लेस कर देना, और कुछ कम दे दिया गया हो तो कम से कम मतलब ही नहीं है। यानी कि आपको बस एक लाइन देखना है, इस लाइन के बाहर वाले को नहीं लेंगे और सिर्फ इसी लाइन के अंदर वाले को लेंगे, चाहे उसका पेमेंट एडवांस में हो चाहे ना हो, उससे मतलब नहीं। हमें इस साल का लेना है, हमको ट्रांजेक्शन नहीं देखना है, हमको कैश नहीं देखना है कि कितना कैश हुआ है कितना कैश नहीं हुआ है। ठीक है, ये था आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी बता दिया कैसे जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। क्यों? क्योंकि वो खर्चा जो हमने कर तो लिया है बट अभी पे नहीं किया है, तो जब पे नहीं करोगे तो टेंशन होगा कि नहीं? टेंशन होगा, एकदम टेंशन यार, पे करना यार इसको। तो जो चीज हमारी टेंशन होती है वो हमारी लायबिलिटी होती है। तो जितना पैसा हमारा टेंशन है उसको हम डाल देंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं डाल देना भाई साहब, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में पूरा का पूरा खर्चा जाएगा। ठीक है, जो रह गया यहां पर दिखा दिया, जितना पे किया वो देखो, ये पे अमाउंट है प्लस आउटस्टैंडिंग, ये दोनों मिलाकर के हमारे खर्चा में चला जाएगा, क्योंकि हमको मतलब ही नहीं है कि कितना पे हुआ कितना नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो पहले ही जमा कर दिया। पहले जमा कर दिया मतलब क्या हो भैया? तो चलो देखते हैं। सेम एग्जांपल, रेंट है 2,000 रुपया पर मंथ, बट उस साल में कंपनी ने जो रेंट पे कर दिया है पूरा 12 महीने का, तो उसने पे कर ही दिया, बोले तो 24,000। देखो क्वेश्चन कई तरीके से आता है, बस समझना है कि कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन क्या बता रहा है हमको। तो 24,000 तो पे कर दिया और साथ साथ में इन्होंने क्या कर दिया, 3 महीने का एडवांस पेमेंट भी कर दिया। तो बोले तो 2-3 6,000, तो टोटल कितना पे कर दिया उस साल उन्होंने? 30,000। ये क्वेश्चन के माध्यम से आप इसको समझो और इस तरीके से अपने हिसाब से इंटरप्रेट करो और समझ लो कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो कहना ये चाह रहा है कि देखो ये बात, ये सिचुएशन निकल के आया कि एक फाइनेंशियल ईयर जो आपका जो चल रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने क्या किया, इस 12 महीने का तो पूरा चुका दिया और साथ में जो एडवांस का है 3 महीने का इधर भी दे दिया। तो हमको क्या मतलब है? हमको तो सीधा सीधा मतलब है भैया, अगर हम इस साल का एंट्री कर रहे हैं तो हमको सिर्फ इतना ही लिखना है, एडवांस वाले से मतलब नहीं है। एंट्री तो करेंगे लेकिन कैसे करेंगे, ताकि उसका मतलब हटा देंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि इस पीरियड का जब हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो इस पीरियड के प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सिर्फ इसी पीरियड के खर्चों को दिखाए जाएंगे। जो एक्स्ट्रा 3 महीना का आपने पेमेंट कर दिया है इस साल में, हम उस खर्चे को इस साल के प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं बनाएंगे। जब हम अगले साल फिर हमारा इस फाइनेंशियल ईयर, इसका भी तो नंबर आएगा एक ना एक दिन, इस वाले फाइनेंशियल ईयर ये भी फिर ऐसे सालों साल चलता रहेगा। तो जब इस साल में आएंगे उस साल में भी इस खर्चों को दिखाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। तो हम यहाँ पर हम एंट्री कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम क्या करेंगे इसको। तो हम अगर हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे,
ठीक है। अगर हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो अब हमको यहाँ पर भी तो रेंट दिखाना है, दुनिया भर के खर्चे जो दिखाते हैं तो उन खर्चों में हमारा रेंट भी है। तो अब बताओ हम रेंट कितना दिखाएंगे। रेंट तो देखा जाए तो हमने टोटल 15 महीने का खर्चा पे कर दिया इस महीने, तो क्या हम 15 महीने का रेंट लिख दूं यहाँ पर 30,000 रुपए। रेंट हमें 30,000 दिया, कई लोग तो यही लगेगा भाई 30,000 पे किया 30,000 लिख दो। अरे ना चाचा चाचा, ऐसा नहीं करना है। जितना लिख दोगे जितना मिल गया उतना नहीं होगा। एक एग्जांपल के तौर पर जरा समझ लो, आपको 21 में पढ़ाते हो जनवरी और फरवरी, आप 500 रुपए महीने में पढ़ाते हो। अब जनवरी की फीस ना मिलकर के आपको फरवरी में मिल गया और आपके पापा पूछे कि बताओ कितना कमाते हो तुम, तो क्या बताओगे, कितना रुपया महीना तुमको मिलता है, तो आप क्या बताओगे, पापा हमको एक्चुअली किसी महीने में मिलता है किसी महीने में नहीं मिलता है, ऐसे नहीं बोलोगे। आप बोलोगे सर 500 रुपया महीना मिलता है, ठीक है। भले ही से आपका हो सकता है कि जनवरी का जो फीस है वो आपको फरवरी में मिला करके आपको 1,000 रुपए मिले, तो क्या बताओगे कि फरवरी के महीने में 1,000 रुपए हमारी फीस हो गई थी। मिला तो 1,000 ही ना भाई, जनवरी का आपको नहीं मिल करके फरवरी में एक साथ मिल गया, फरवरी का 500 और पुराना बकाया। तो क्या आप बताते फिरोगे अपने दोस्तों, पता है हमारा फरवरी में 1,000 मनी बच्चे से लिया है, 1,000 लिया है भाई, कोई पहाड़ काम नहीं कर दिया, 1,000 लिया। 500 पिछला है, तो पिछला जो इस साल मिल गया 1,000 नहीं बन जाएगा, मिला सिर्फ है। कहने का तात्पर्य सिर्फ है कि आपका पैसा मिला कितना है या फिर आप पे कितना किए हो, ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है वो लाइन, जैसे जनवरी वाला, फरवरी का जिसको आपका जो लाइन है, उसी तरीके से बिजनेस के केसेस में 1 अप्रैल और 31 मार्च के बीच का जो लाइन है, सिर्फ उस लाइन का मतलब रखता है। ये मतलब कितना पेमेंट हमने किया है या फिर कितना पैसा हमको मिला है, इससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम फिर से चलते हैं यहाँ पर हम अपने, तो यहाँ पर हम 30,000 नहीं लिखने वाले हैं, क्यों, क्योंकि एडवांस हो गया, हमें मतलब सिर्फ उस लाइन से, तो लाइन में तो 12 महीने का आता है, ठीक है। तो हम सिर्फ 12 महीने की ही एंट्री करेंगे, यानी जो एडवांस हो गया है उसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पर आप देखो दो तरीके से लिख सकते हो, या तो तुम डायरेक्ट लिखो इसे, इसको मिटा दिया जाए, या तो डायरेक्ट देखो, या तो डायरेक्ट लिख लो। कैसे डायरेक्ट लिखोगे कि भाई 12 महीने का 24,000 होता है, फटाक से 24,000 लिख लो। या जो थोड़ा एडवांस लोग हैं तो कुछ ऐसे लिख सकते हो, भैया इसने पे तो किया है 30,000 लेकिन इसमें से 6,000 एडवांस है, तो हम इसको माइनस करके आप ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों तरीके आप बिल्कुल लिख सकते हो। अब सवाल ये आता है कि जो एडवांस है जो 6,000, इसका क्या करना है, इसका क्या करना है। तो अकाउंटिंग कहता है घबराओ मत भाई, घबराओ मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। जिस तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तुम्हारा टेंशन था तो उसको लायबिलिटी साइड लिख दिए हो, इसी तरीके से जो आप एडवांस में पे करते हो ये हमारा टेंशन नहीं है, इसमें तो आपको खुश होना चाहिए। कोई बात नहीं यार, हमने पैसे एडवांस में दिया है, टेंशन ही नहीं है एकदम हमको, जो आने वाले टाइम पे हम टेंशन ही नहीं है, आराम से बिजनेस करेंगे, आराम से रेंट देने का टेंशन ही नहीं है। मतलब जहां टेंशन नहीं है, आपने पैसा एडवांस में दे रखा है, मतलब ये हुआ कि अगर काम नहीं हुआ या फिर आपका किराएदार मकान मालिक बोलता खाली कर दो तो आपको वो पैसा मिल जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ उस पैसे पे बात करें। ये मत बोलना कि सर परेशानी हो जाएगी, ये सब दुनियादारी अकाउंटिंग में नहीं चलती है, ठीक है। तो जो आपने पेमेंट एडवांस में कर रहे होते हो वो हमारी मजबूती है, और जो चीज हमारी मजबूती होती है वो हमारा एसेट होता है। तो हम एसेट वाले साइड में प्रीपेड रेंट या फिर जो भी खर्चा है प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से हम उसको लिख देंगे 6,000, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में पूरा का पूरा 24,000 डालेंगे, 6,000 रुपये माइनस करके, अब बाकी जो 6,000 रुपया वो हमारी मजबूती है, जो मजबूती होती है हमें एसेट में डाल देंगे। और आउटस्टैंडिंग जो खर्चा है बेचारा टेंशन था, तो हम आउटस्टैंडिंग को लायबिलिटी साइड में इस साइड रखा करते थे, याद है ना, क्लियर। अब बात करते हैं इसकी जनरल एंट्री की। तो हम जनरल एंट्री कैसे करेंगे, तो जनरल एंट्री सारी दुनिया को पता है कि सारे खर्चों को हम डेबिट करते हैं। तो इस केस में हमारा खर्चा क्या है, रेंट, तो हम रेंट को हम डेबिट करेंगे, ठीक है। और जो चला गया हमारे पास से उसको हम क्रेडिट करेंगे। जो जाने वाले चीज को क्रेडिट करो, टेंशन नहीं लो यार, जाने वाली चीज को क्रेडिट करो। जो चीज जा रही है हमारे पास, तो कैश जा रहा है, तो कितना गया, तो कंपनी ने पे किया 30,000, कंपनी तो देखो पेमेंट तो 30,000 ही गया, पैसा तो आज की डेट में हमारा 30,000 ही गया, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 30,000 नहीं दिखाएंगे, ये गलती मत करना। तो हम कितना दिखाएंगे, तो सर 30,000 में से 3,000 6,000 रुपए तो एडवांस है, यानी कि एडवांस तो इस साल में दिखाएंगे नहीं, तो हम रेंट में कितना दिखाएंगे, वही सिर्फ 24,000 ही दिखाएंगे, जो यहां पर आपको दिखाया गया था। यहां पर कहाँ गया यार, आ जा, ठीक है। यहां पर खर्चा 24,000 ही है तो हम 24,000 ही दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये क्या, रेंट 24, कैश 30, मैच ही नहीं कर रहा डेबिट क्रेडिट, तो क्या मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है क्या। हाँ गड़बड़ हुआ है सर, रेंट तो हम 24,000 दिखाएंगे, बाकी 6,000 तो हमारा एडवांस है, तो हम यहाँ पर एडवांस लिख देंगे, यानी कि हम लिख देंगे प्रीपेड
एक्सपेंस, और एक्सपेंस का नाम क्या है? रेंट। तो प्रीपेड रेंट करके इस तरीके से हम अपने एंट्री को कंप्लीट करेंगे। और ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है ये हमारा मजबूती है, तो इसको हम एसेट साइड में लिख देंगे। और जो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो हमारा टेंशन है, वो हमारा वो हम उसको हम कहाँ लिख देंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लिख देंगे। तो उम्मीद है कि आपको हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसकी जनरल एंट्री कैसे करते हैं, इसके बैलेंस शीट पे इंपैक्ट क्या होता है, ये भी आपको बखूबी समझ में आया होगा। अगर आपको समझने में कहीं चूक हो गई हो या फिर हमसे कुछ चूक हो गई है, अगर आप हमको कुछ सजेशन देना चाहते हो या फिर हमसे कुछ पूछना चाहते हो, बेफिक्र होकर कमेंट्स भर दो, तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर मिलेगा और बहुत बेहतर तरीके से कोशिश किया जाएगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो जानते हो लाइन यूट्यूब वाले लोग बोलते हैं इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, तो प्लीज यार कर ही देना, ठीक है। और अपने बूस्ट वाले दोस्त को जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इसी तरीके के मजेदार किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहो, आबाद रहो, ठीक है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। बाय बाय।